गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का चैनल है आपका। आज के जो क्वेश्चंस है दीज आर द प्रैक्टिस सेशंस। अभी जो है जैसे मैंने आपको कहा है कि मैंने आपके लिए 5 डेज क्रैश कोर्स रखा हुआ है जिस पे आपकी क्रैश कोर्स की एक क्लास चल रही है। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके अब अपकमिंग एग्जाम्स है, उनके लिए ये क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये भी उसी पे बेस्ड है। एक तरफ से आपका रिवीजन सेशन चल रहे हैं, यानी वो 5 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है। ये स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिस सेशंस है ये वो वाले क्वेश्चंस है जो अभी रिसेंटली पेपर्स में आए हैं। तब तक जो है हम अगला फिर ज्योग्राफी का पार्ट पकड़ेंगे हिमाचल का। 5 दिन इसलिए कर लीजिए क्योंकि आने वाले जो हैं कुछ एग्ज़ाम्स हैं कई स्टूडेंट्स के, तो उनके वो एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए। क्योंकि अभी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, और जिन स्टूडेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैम आप लाइव में लीजिए क्लासेस, देखिए अभी स्टार्टअप है, स्टार्ट का मैंने फिर से स्टार्ट किया है ये। तो सबसे पहली चीज़ है, जब स्टार्ट किया है थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अब मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ कि क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ लाइव आऊँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आपका साथ होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो थोड़ा बहुत साथ आप दीजिए। मेरी मेहनत अगर आपको दिख रही है तो आप अपने साथ को मतलब आप साथ दोगे तो मैं जल्द से, आप चाहोगे या आपका साथ होगा तो मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी। आपका साथ नहीं मिला तो टाइम लगेगा। अब डिसीज़न आपका है कि आपको सपोर्ट करना है, और आपका है कि आप कितना साथ देते हो। देखिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से जो है स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर सकूँ। अब एक मेहनत मैं कर रही हूँ, आपकी थोड़ी सी मेहनत सिर्फ लोगों को रिकमेंड करना है, सब्सक्राइब करवाना है और सपोर्ट चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स यही चीज़ है। अब देखते हैं कि आप कितना सपोर्ट करते हो और कितना इस चैनल को सब्सक्राइब करवाते हो, इस सेशंस को सब्सक्राइब करवाते हो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे ये सारे रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो 2021 में हुए हैं पेपर्स। तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, कई ऐसे पेपर्स हैं जो अभी हुए हैं। उसमें जैसे जो पेपर अगर 10 को है तो जो 5 का पेपर है वो 10 का रेपिटेशन है, उसमें कई क्वेश्चंस 10 को रिपीट हुए पड़े। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि क्वेश्चंस को छोड़ के जाना। तभी मैं आपके लिए ये सेशंस लाई हूँ जिनके अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। हेड क्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज, हेड क्वार्टर कौन सा है किन्नौर का? आपको पता है किन्नौर कब बनी थी? 21 अप्रैल 1960 में बनी थी, ठीक है। किससे बनी थी? चीनी एंड महासू से। चीनी किसकी पार्ट था? महासू का पार्ट था। चीनी तहसील को कर्व करके जो है ये 1960 में बनी थी। तो ये चीज़, इसको अश्वमुखा भी बोलते हैं, खुन्नू भी बोलते हैं और मोने भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी किन्नौर है ये किसका पार्ट थी? देखिए कल्पा इज द कैपिटल ऑफ चीनी, और मैं आपको बता दूं चीनी इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे रहे हैं ये, तो ये नहीं है आपका काजा। काजा किसकी है? स्पीति की कैपिटल है। स्पीति को जो है लैंड ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। स्पीति के लोग इसको नोनो लोग कहते हैं या नोनो वजीर से जानते हैं। इसमें कहा जाता था ह्यून सेंग यहाँ पे आया और जिसने ये कहा है कि इसमें सेन डायनेस्टी है, समुद्र सेन, लक्ष्मण सेन, राजेंद्र सेन, छित सेन। तो ये नहीं है। पू इज द सब डिवीजन ऑफ किन्नौर जिसमें ये बताया गया है पू में सेकेंड स्कूल बना था। द किन्नौर की कैपिटल जो है हेड क्वार्टर इज रिकांगपियो। आंसर इज रिकांगपियो। आपके पास सिर्फ पेन पेपर होना चाहिए, आप अपने क्वेश्चंस को लिखिए और आपके कितने सही होते हैं आपको पता चल जाएगा। ये सोचिए आप पेपर पे बैठे। सुंदरनगर इज फाउंडेड बाय, सुंदरनगर किसके द्वारा फाउंड किया गया है? अजबर सेन। अजबर सेन के सामने जो है मंडी टाउन। देखिए आज का मंडी जो दो रियासतों का बना है, मंडी और सुकेत, मंडी को फाउंड करने वाले थे बाहुसैन, ठीक है, जिसने मंगलोर, कुल्लू की एक मंगलोर जाकर जो है मंडी को स्थापित किया। तो ये नहीं है, बाहुसैन नहीं है। बीरसैन, बीरसैन ने सुकेत फाउंड किया और पनगना को अपनी कैपिटल रखा और मुशान वर्मन को इसको दहेज में दिया था। हाटली धार इन्होंने की थी, सुकेत खट जो बोलते हैं उसको एक्सटेंड किया था। तो ये नहीं है, आपका आंसर इज आपका गरुड़ सेन। और विक्रमादित्य द्वितीय ने अपनी इसकी सेकंड कैपिटल किसको बनाया था? आपका सुंदरनगर, जिसको बनेड़ भी बोलते हैं।
ठीक है, तो आंसर इज गारुडसेन। नेक्स्ट, विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सबसे पहले रेणुका, दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेणुका इज द वाइफ ऑफ जमादगनी एंड सन मदर ऑफ परशुराम। ठीक है, परशुराम की माँ है और परशुराम के नाम से एक मेला लगता है निर्मंड में। ठीक है, तो ये याद रखना, परशुराम और रेणुका का जब मिलन होता है दैट इज कॉल्ड रेणुका फेयर, जो दिवाली के बाद आता है। रेणुका के ऊपर जो है मल्टीपर्पज़ जो है फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो चल रहा है रेणुका पे। ये HAS पे एग्जाम पे आया था, तो किसके अंदर है, HPSCB। तो HPSCB के बेसिस पे है आपका गिरी प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट हिमाचल का। देन इसके बाद संजय विद्युत परियोजना। संजय विद्युत परियोजना हिमाचल की एकमात्र योजना दैट इज अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट कौन सा है, जिसको भाभा योजना भी बोलते हैं, भाभा नदी पे बनी है, तो ये नहीं है। NTPC कोल डैम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बरमाना में है, सतलुज नदी पे बना है, तो ये नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। NHPC पे जो है आपका कौन सा बना है, NHPC पे है आपका जिसको आप बोल सकते हो पार्वती प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा चमेरा प्रोजेक्ट, ये बने हैं NHPC के। आंसर इज HPPCL यानी हिमाचल प्रदेश पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड के बेसिस पे ये जो है रेणुका बना है, और ये कहाँ पे है, नाहन सिरमौर में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है, अभी जो है ना इससे ये जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनसे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इन पावर प्रोजेक्ट्स को भी देख लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन सोलन। पहली चीज़, हमारी लेजिस्लेटिव सीट्स हिमाचल की कितनी है, पहले तो टोटल सीट्स कितनी हैं, वो हैं आपकी 68। ठीक है, 8 किसकी हैं, शिमला की हैं, तो ये कैंसिल। 10 किसकी हैं, मंडी की हैं, ठीक है, ये कैंसिल। 4 किसकी हैं, कुल्लू की हैं और बिलासपुर की है। तो आप ये देखिए 10, 8, 4, 4 + 4 यानी 8, कितनी होगी, 10, 8, 26, तो यही होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा ऑप्शन, 5। 5 किसकी है, सोलन की। 5 सोलन, 5 हमीरपुर, 5 आपका ऊना, 5 चंबा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौके 20, कितनी होगी, 46। ठीक है, 15 आपकी जो है वो है कांगड़ा की, तो कितनी होगी, 61। तो आपकी कितनी बची, अब 61 इतनी हो चुकी हैं, तो आपकी 6 5 11 4 5, 2 आपकी जो हैं वो किसकी हैं, एक लाहौल स्पीति और एक किन्नौर की। तो ये होगी आपकी कितनी, 60 कितनी होगी, 1 2 दैट इज 63, कितनी चाहिए, 5 आपकी और हैं, तो वो आपकी हो जाएंगी, आपकी कितनी होगी हैं आपकी 68। तो ये आएगा सोलन, हमीरपुर, ऊना, चंबा, एक और डिस्ट्रिक्ट रहेगी आपकी मंडी, शिमला, कुल्लू, आपकी बिलासपुर, हमीरपुर हो गया, सिरमौर। सिरमौर की भी कितनी है, 5। तो ये आपका क्या आएगा, तो आपकी कितनी होगी 68। तो सबसे ज़्यादा कितनी आ गई आपकी, सोलन की कितनी है आपकी 5। कौन कौन सी हैं, अर्की, ठीक है, धर्मपुर, इसकी फिर नालागढ़, सोलन और कसोली। ठीक है, अर्की या दून कर लीजिए, दून, ठीक है, कसोली, ये याद रखना। तो ये सारी जो हैं ये किसकी हैं, आपकी सोलन की। करथी इज द फोक डांस ऑफ, करथी कहाँ का है, देखिए सिरमौर का झूरी भी है। ठीक है, सिरमौर का आप झूरी कर दीजिए, और एक होता है बुर्रा डांस, बुर्रा डांस भी होता है, रास डांस भी होता है। सिरमौर को बनाने वाले राजा रसालू, राजबन कैपिटल करने वाले सुभाष प्रकाश, कालसी करने वाले उदित प्रकाश, नाहन बनाने वाले करम प्रकाश, वीर कोट के जो रावणगढ़ था वो वीर प्रकाश ने बनाया,
फतेह जो है वो शीश महल और मोती महल ने बनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुल्लू, कुल्लू का डांस किन्नौर का है उकियांग, बकियांग क्या बोलते हैं इसको, उकियांग है आपका, बकियांग डांस है, ठीक है, वांगचू है। ये सारे कयांग, बेकांचू, बकांचू, ये सारे डांस क्या हैं, किन्नौर के हैं। मंडी की नाटी, कुल्लू की भी नाटी है, तो ये नहीं है, आंसर इज कुल्लू। करथी डांस इज बेसिकली ऑफ कुल्लू। माहू नाग इज द फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। माहू नाग कहाँ का हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाए। सुजानपुर की होली किसने शुरू की थी, संसार चंद ने शुरू की थी। सुजानपुर सिटी बनाने वाले हैं घमंड चंद। सुजानपुर टीरा बनाने वाले हैं अभय चंद। घमंड चंद को जलंधर का दवाब किसने बोला था, अहमद शाह अब्दाली ने बोला था। सुजानपुर कैपिटल संसार चंद की भी रही है। संसार चंद ने जो है यहाँ पे ब्रज की होली या जो होली है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, संसार चंद की। और नर्मदेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, ये सारे मुरली मनोहर टेम्पल, ये सारे सुजानपुर में है, किसके द्वारा बनाए गए हैं, आपके संसार चंद, तो ये नहीं है। निर्मंड, निर्मंड इज रिलेटेड टू परशुराम, यहाँ पे बूढ़ी दिवाली, ठीक है। और भुंडा फेस्टिवल, ये भी क्वेश्चन आया, हर 12 साल बाद भुंडा और शांत फेस्टिवल्स बनाते हैं। भुंडा इज फॉर राजपूत और शांत इज फॉर शांति के लिए जो है ब्राह्मण्स मनाते हैं। भुंडा फेस्टिवल निर्मंड में बनता है, तो ये नहीं है। परशुराम इज द सन ऑफ रेणुका। काजा, काजा में जो है आपका लद्दाखचा फेस्टिवल, दैट इज द न्यू ईयर फेस्टिवल, इसको ये भी बोल सकते हैं। तिब्बतियन का जो है न्यू ईयर फेस्टिवल, उसको हम लॉसर भी बोलते हैं, लद्दाखचा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज करसोग। महू नाग जो है ये मंडी में मनाया जाता है, मंडी की किस जगह पे, करसोग में। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखिए उस टाइम ये KL है, इट्स नॉट KC मेहता, इट्स KL मेहता। तो आपका फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, NC मेहता। दिस इज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ये भी आता है 1948। जब हमारा हिमाचल कब बना था, 15 अप्रैल 1948, ये याद रखना, कब, 30 रियासतों को मिलाकर। तो उस टाइम पे जो हिमाचल है उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो है चीफ आयुक्त का नाम दे दिया गया था। तो जिसमें इसमें क्या कहा गया था, NC मेहता जो कि 1948, फिर EP मून दैट इज 50 से 51, फिर बहादुर साहेब जो थे इनके लास्ट मतलब आयुक्त बने हैं। फिर उसके बाद आपका KL मेहता। KL मेहता कौन है, देखिए मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। 51 के बाद 1951 में ये पार्ट C स्टेट बना, तो पार्ट C में आयुक्त खत्म करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। और फिर जब 1956 में पार्ट C खत्म कर दिया गया तो ये यूनियन टेरिटरी बनी। देन बजरंग बहादुर वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यूनियन टेरिटरी बनी। तो ये कैंसिल कर दो। KL मेहता यहाँ लिख देती हूँ, इज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ सेक्रेटरी। और अब कौन है, देखिए पहले थे खाची जिनको अभी रिप्लेस कर दिया गया है, उन्होंने जो है कांग्रेस के लिए कुछ वॉकआउट किया था। तो उसके बाद अब बने हैं राम सुभाग और खाची को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो राम सुभाग वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें विधानसभा सेक्रेटरी, ये भी पूछा जा सकता है। तो विधानसभा सेक्रेटरी फर्स्ट थे NC नंदी और अब हैं आपके यशपाल शर्मा। ये याद कर लीजिए कि पहले विधानसभा सेक्रेटरी थे NC नंदी और अब हैं यशपाल शर्मा। पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता और अब हैं आपके राम सुभाग। पहले थे खाची लेकिन खाजी को रिप्लेस कर दिया गया। तो आंसर इज SC चक्रवर्ती वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब ये स्टेटहुड डे मना था यानी 25 जनवरी 1931 को जब हमें हिमाचल 18वां राज्य बना था, तो हमारे राज्यपाल कौन थे, S चक्रवर्ती। और अब कौन है, मिस्टर अरेलकर। अब कौन है हमारे हिमाचल के, अब गवर्नर कौन है, अरेलकर। पहले कौन थे आपके बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जसवां इज़ फाउंडेड बाय, जो जसवां रियासत है वो किसके द्वारा, देखिए जसवां जो है दैट इज़ द ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसवां। इसकी कैपिटल क्या है, राजपुरा। यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं जसवाल्स, ठीक है। तो हरिचंद, पूरबचंद, बीरचंद, संसारचंद। देखिए संसारचंद जो था कांगड़ा का एक कटोच डायनेस्टी का इम्पॉर्टेंट रूलर था। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। नोखू गद्दन के साथ इसके रिलेशन से, चंबा की थी। संसार चंद ने मुरली मनोहर सुजानपुर टीरा में होली शुरू की। संसार चंद ने महल मौर्यों की लड़ाई लड़ी, किसके बीच में, अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में हुई थी। संसार चंद की सबसे बड़ी वीकनेस कि उन्होंने 1790 में बिलासपुर पर अटैक किया था। संसार चंद के बारे में और बोला जाए तो संसार चंद ने महल मौर्यों की लड़ाई की। ज्वालामुखी संधि इन्होंने किसके साथ की थी, रंजीत सिंह के साथ की थी, ठीक है। अगर बोला जाए संसार चंद, तो संसार चंद के बारे में कि कांगड़ा पेंटिंग्स किसके टाइम पे चरम सीमा पे थी, वो थी संसार चंद। तो ये खत्म। नेक्स्ट आता है बीरचंद। बीरचंद ने जो है कहलूर बनाया। कहलूर वॉज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ बिलासपुर। कहलूर की कैपिटल रखी कोट कहलूर। फिर नैना देवी मंदिर भी जो है बीरचंद ने बनाया था, ठीक है। जो आज नैना देवी मंदिर है वो बीरचंद ने, और बिलासपुर की ओरिजिनल कैपिटल इज नैना देवी, ठीक है। तो फिर बीरचंद के बाद बिलासपुर जो बनाने वाले थे वो थे दीप प्रकाश, जिन्होंने व्यासपुर नाम रखा, व्यास गुफा बनाई। ढोलरू महल इन्होंने बनाया। को जह देकर इनकी प्रथा, दीपचंद की प्रथा जो थी राम राम करना, अभिवंदन करते थे, तो ये नहीं है। पूरबचंद या हरिचंद, हरिचंद ने बनाया गुलेर, और गुलेर इज द ऑफशूट ऑफ, ये भी गुलेर जो है ये हरिचंद ने बनाया था। इसकी कैपिटल है हरिपुर। गुलेर की ऑफशूट है सिब्बा, जिसको सिब्रान ने बनाया। भूप सिंह वॉज द लास्ट रूलर, तो ये नहीं है। आंसर इज पूरबचंद। पूरबचंद वॉज द फाउंडर ऑफ जसवां स्टेट। जसवां स्टेट में 27 ठाकुर ने जो है अटैक मतलब राज किया है, जिसमें आपके राण सिंह, उमेद सिंह को अल्मोड़ा भेज दिया था। राण सिंह थे जिन्होंने जो है वापस इस जागीर को लिया था। तो जसवां में 27 राजाओं ने रूल किया है, तो ये याद रखना। जसवाल्स और राजपुरा वॉज द कैपिटल। आज जसवां किसका नाम है, ऊना का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इट्स 5। देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, आपका इंद्र किला, ठीक है। फिर उसके बाद पिन वैली आता है, सिंबलवाड़ा आता है, एक और है आपका। तो आपके ये 5 पार्क्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पार्क जो है वो है ग्रेट हिमालयन पार्क। सबसे छोटा पार्क है सिंबलवाड़ा पार्क, जो कि है आपका सिरमौर में। तो आंसर इज 5। आंसर इज 5। हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 33, जिसमें सबसे बड़ी है किब्बर, ठीक है। अगर हम बात करें एक और पार्क याद कर लीजिए, सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट, या जिसको बोल सकते हैं एकमात्र पार्क जिसमें क्या है, जीवाश्म, यानी जिसमें आपका फॉसिल्स रखे जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये है सिरमौर में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो आंसर इज 5। झांडूता डेवलपमेंट ब्लॉक इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, सोलन नो, कुल्लू नहीं, ऊना नहीं, आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर में जो है ये डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, मैं इनके नाम लिखवा देती हूँ। आपके बिलासपुर देखिए टोटल कितने हैं, 78। हिमाचल के कितने हैं, टोटल 78। अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सोलन में आता है धर्मपुर, कंडा घाट, नाम लिखवा देती हूँ, नालागढ़, कुनिहार और सोलन 5। कुल्लू में अनी, नग्गर, ठीक है, बंजर और निर्मंड और कुल्लू 5। ऊना में है आपका, ऊना तो है हम, देन उसके बाद है बाणगंगा, गगरेट और हरोली। आपके जो झांडूता, घुमारवीं, बिलासपुर, छलेड़ा, ये सारे जो हैं आपके बिलासपुर के हैं।
चंद्रगुप्त ताल इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रगुप्त ताल एक लेक है जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में मैंने आपको बताया चंद्रताल और सूरजताल। लेक ऑफ मून इज चंद्रताल। लोहित्य सरोवर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोहित्य सरोवर किसने कहा था? ह्यूनसांग ने कहा था। किस लेक को कहा था? चंद्रताल को कहा था। ठीक है, किस प्लेट्यू पे है? समुद्र टापू पे है। सूरजताल, सूरजताल इज द हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक ऑफ सन कहा जाता है। और जो है इसको, और भागा रिवर का सोर्स है सूरजताल। चंद्रा रिवर का जो सोर्स है दैट इज चंद्रताल। और चंद्र और भागा जहाँ पे मिलती हैं उसको बोलते हैं तांडी। चिनाब बनाती है। वैसे लोकल नाम इसका चंद्रभागा भी है और इसको जो है हम अस्सिकिनी भी कहते हैं। तो आपके कई क्वेश्चंस यहाँ से निकले। लाहौल स्पीति, ठीक है, तो लाहौल स्पीति एरिया वाइज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन जो है सबसे कम, या आप बोल सकते हो जो एरिया वाइज तो सबसे बड़ी ये है। ठीक है, कुल्लू, कुल्लू में नहीं है। कुल्लू में दशार लेक है जिसमें कहा जाता है नहाने से सारे एलिमेंट्स जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। भृग तिंगू है। मनतलाई दैट इज़ द पार्वती सोर्स। सिरियोलसर नदी जो है कहा जाता है यहाँ पे बूढ़ी नागिन का मंदिर है। यहाँ पे एक आभा पक्षी आता है जो सारी नदी को, लेक को साफ करके जाता है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो शिमला में है चंद्रनाहन लेक जो कि किसका सोर्स है? पब्बर नदी। और पब्बर नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? यमुना के, तो ये नहीं है। आंसर इज चंबा। चंबा में आपकी घड़ासरू लेक भी है, महाकाली लेक भी है, लमडाल भी है और आपकी चंद्रगुप्त ताल भी है। तो ये याद रखना। खजियार लेक भी है। तो चंद्रगुप्त ताल जो है ये चंबा में पड़ता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे। इसमें कई ऑप्शन है, जो मैं ऑप्शंस बता रही हूँ उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। सरदार शोभा सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? सॉरी, ये एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये जो है ये है आपका हिमाचल, इसको हिमाचल कर लीजिए। सरदार शोभा सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर। सिरमौर में आप किंकरी देवी जिसने इलीगल माइनिंग के लिए विरोध किया था। बैत सूरतराम जिसने सुकेत कहा जाता है सिरमौर प्रजामंडल के एकमात्र अध्यक्ष। ठीक है, फिर इसके बाद खली पदम देव जिसने सुकेत सत्याग्रह के कहते हैं अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, हिमालयन कहते हैं आपके, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और नाम लूँ इनके तो आपका जो है, एक सेकेंड, शिवानंद रमोल, तो ये भी जो हैं आपके कहाँ के हैं? आपके सिरमौर के। कुल्लू एलसी प्रार्थी, एलसी प्रार्थी जिसने कुल्लू देश की कहानी लिखी। पहले मेंबर फ्रॉम कुल्लू, जो पहले मात्र एमएलए जो कुल्लू से रिप्रेजेंट हुए थे वो थे एलसी प्रार्थी, तो ये नहीं है। चंबा से देशराज महाजन। ठीक है, चंबा से हम देशराज कर सकते हैं। विद्याधर जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा पार्टिसिपेट किया है। देन उसके बाद आपका कहा जाता है विद्याधर। ठीक है, तो ये नहीं है। पद्म श्री कैलाश महाजन को जो है पद्म श्री का अवार्ड मिला है, तो ये नहीं है। एक और चंबा से मैं आपको बता देती हूँ कि मिस्टर विजय शर्मा है जिनको पद्म श्री का अवार्ड मिला है एंड इट्स बेसिकली फॉर पेंटिंग्स। ठीक है, चंबा रुमाल के लिए जो है ललिता वकील जो हैं उनको मिला है, तो ये भी याद रखना। एक कमला चट्टोपाध्याय हैं जिनको चंबा रुमाल के लिए क्या कहते हैं अवार्ड मिले हैं ना। ठीक है, तो ये याद रखना। नेशनल अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से ललिता वकील को, मिसेस ललिता वकील। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज कांगड़ा, कांगड़ा से हैं। और अंद्रेटा में जो है इनकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। इन्होंने सोनी महिवाल, जिसको पहली बार किसने खरीदा था? डॉक्टर करण सिंह ने, जो कि जम्मू के थे। फिर इसके बाद इनकी जो है माउंट बेटन ने जो है इनकी जो माउंट बेटन की वाइफ थी उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी थी, कौन सी? कांगड़ा गद्दी। ठीक है, नानक की इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसमें शोभा सिंह के नानक का नाम दिया जाता है। तो सोनी महिवाल अंद्रेटा में इनकी जो है आर्ट गैलरी है। ये नोरा रिचर्ड्स के घर पे रहे थे।
ठीक है, ये किसके घर में रहे थे? नोरा रिचर्ड्स के। आशापुरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश? आशापुरी टेम्पल, ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं, सारे बोल रही हूँ बार बार, ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं तो इनको छोड़ना मत। और जो लोग सेशंस नहीं शेयर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेशंस को शेयर कीजिए प्लीज़। अपना भला तो कर रहे हो, लोगों का भला कर दीजिए कि उनके जिन्होंने पेपर्स भरे हैं, जिनकी उम्मीदें हैं कि कुछ करना है, उन तक ये क्वेश्चंस पहुंचाइए, उनके लिए ये सेशंस को आगे पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सकें और वो भी क्लियर कर सकें, ठीक है। आशापुरी टेम्पल कहाँ पे है? सुंदरनगर, सुंदरनगर को आप बनेड़ भी कहते हो, गरुड़ सेन ने बनाया है। यहाँ पे शिव टेम्पल है, सुंदरनगर में जो टेम्पल है दैट इज़ योर शिव टेम्पल, इसको हम एक नाम देते हैं, शिव टेम्पल है। और इसमें एक वाटिका भी है जिसको आप बोल सकते हो वाटिका, ठीक है, एक मिनट, हाँ वाटिका है जिसको आप वाटिका कह सकते हैं ये, तो ये नहीं है। राजगढ़, राजगढ़ इज़ फेमस फॉर छाया टेम्पल, शाया टेम्पल्स। कहा जाता है कि ये जो शाया टेम्पल्स हैं कि जब शिरगुल देवता जो थे सिरमौर के, जब ये अपनी वहाँ पे बैठने गए तो सबसे पहले ये शाया विलेज में रहे, जो कि कहाँ पे है? राजगढ़, तो ये नहीं है। कंडा घाट में जो है दैट इज़ करोल टेम्पल। और माउंट कैरोल जो है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सोलन, तो ये नहीं है। आंसर इज पालमपुर तहसील में है ये आशापुरी टेम्पल, हाईएस्ट पीक पे है ये। ओल्डेस्ट नेम ऑफ नालागढ़ इज हिंडूर। देखिए शोनितपुर सरहान का है, ठीक है, सरहान कैपिटल किसने की थी? छतरपुर, छतर सिंह ने, ठीक है। किसकी? कामरू से सरहान किसने किया था? छतर सिंह ने, तो ये नहीं है। बानेड़, तो ये सुंदरनगर की है, गरुड़ सैन ने बनाया और विक्रमादित्य ने इसको सेकंड कैपिटल रखा। कहलूर बीरचंद ने बनाया, बिलासपुर का नाम है, तो ये नहीं है। आंसर इज हिंडूर, हिंडूर बनाया था अजय चंद ने, ठीक है। तैमूर लंग ने जो आलमचंद जो था हिंडूर का, उसने इसका साथ दिया था जिसकी वजह से तैमूर लंग को जो था कोई नुकसान नहीं हुआ। विक्रम शहर बनाया, नालागढ़ बनाया गया, विक्रम सिंह ने नालागढ़ बनाया, तो जो है आपका नालागढ़ नाम जो है विक्रम सिंह ने रखा, ये पेप्सू के अधीन आ गया था, तो दिस इज द हिंडूर। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती? पार्वती प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? SGVL। इसमें हाल ही में जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए थे राशल, साच और तांडी जो कि चिनाब पे बन रहे हैं, ये किसके अंडर आते हैं? SGVL, ठीक है। और नाथपा झाकड़ी जो आता है, नाथपा झाकड़ी, वो भी SGVL में आता है। NTPC में आपको बता चुकी हूँ। NHPC चमेरा है, पार्वती है आपका, तो ये नहीं है। ये NHPC के अंडर ही आता है। और HPSCB में मैंने आपको बताया था दैट इज़ योर गिरी प्रोजेक्ट, ठीक है, गिरी प्रोजेक्ट, गिरी नदी पे बना है, ये पहला प्रोजेक्ट है ये हिमाचल का। क्योंकि सबसे अगर आप बोलो कि पहला प्रोजेक्ट, तो पहला प्रोजेक्ट शानन प्रोजेक्ट है, वो ओल्डेस्ट है, लेकिन वो शिमला हिमाचल के अंडर नहीं है, वो पंजाब के अंडर। जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था 1964 में, तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा निकला था? गिरी प्रोजेक्ट। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। स्टूडेंट्स, पहली रिक्वेस्ट मैं यही कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, गलतियाँ हो रही हैं तो माफ़ी चाहूँगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस पे अभी खरी नहीं उतर रही तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी, पर थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त दीजिए, साथ दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, वक्त साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए चैनल को, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा खरा उतरने की कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि आपको कहीं से भी कोई लॉस ना हो, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उस कोशिश में मुझे आपका साथ चाहिए। ऑन फेसबुक पेज फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज पूजा गुप्ता के नाम से, ऑन यूट्यूब इज़ पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इज़ पूजा गुप्ता चैनल, लेट्स लर्न विद मी, उसके उन ग्रुप्स के साथ जुड़िए ताकि मैं आप वहाँ पे भी कुछ नई चीज़ें कर सकूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है, अगर आपको कंटेंट, क्या बोलूँ मैं कंटेंट के लिए, पर ये बोलूँगी ज़रूर कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जितना हो सकता है कीजिए, और ताकि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूं। और एक और चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप चाहते हो, कई बच्चे चाहते हैं जिन्होंने मुझे देखा है कि मैम लाइव आइए,
मज़ा आता है उसमें। तो लाइव तो इवन टीचर ऑल्सो वांट्स कि लाइव आए, तो लाइव के लिए मेरे हाथ में जो है मैं वो कोशिश कर रही हूँ। आपके हाथ में एक लाइक का बटन है, एक शेयर का बटन है और एक सब्सक्राइब का बटन है। आपने कर लिया तो आप रिकमेंड कीजिए, बाकी आपके हाथ में, तो आप क्या करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि जब आप ये चैनल देखते हैं तो कितने लोग मुझे नीचे कमेंट करके ये बोलते हैं कि मैम हम आपके चैनल को रिकमेंड करेंगे और शेयर करेंगे और आपका साथ देंगे। कितना साथ देते हैं देखते हैं, आप कितने कमेंट्स करते हो। ठीक है, तो जितना आप कमेंट्स करोगे, जितना शेयर करोगे, एक दिन आप मुझे जल्द से जल्द लाइव ज़रूर पाओगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस, आप मुझसे प्रॉमिस करो या मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से मैं 1% कोशिश कर रही हूँ, 99% कोशिश आपकी है। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है रात दिन एक करके आपकी तरफ जो है पूरी कोशिश करूँगी, बट उसके लिए आपका साथ चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी लास्ट में, जितने आपके 5 डेज़ क्रैश कोर्स हैं प्लीज़ उसे जितना शेयर कर सकते हो कीजिए। रीज़न ये है कि जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें से सब कुछ आ जाएगा। अगर उसमें से कोई क्वेश्चंस आ गए तो आप, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मेरिट आप ही की बनेगी, पेपर आप ही का क्लियर होगा, कल को पछताना मत। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसमें से कुछ आए ताकि आपका भला हो जाए या आपका फ़ायदा हो जाए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, बट आपका साथ मुझे बहुत चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।